पीपीएससी के माध्यम से बिहार में लगभग 70,000 पद जो नए सृजित किए गए हैं और लगभग 40,000 पद पहले के मिला करके 1,10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आना प्रस्तावित है, जिसके लिए आवेदन 3 नवंबर से प्रस्तावित है। इनके बीच में जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो नियमावली 2023 के आधार पर जारी होगी, जो कि 6 से 8, 9th 10th और 11th 12th के लिए 2023 में जारी की गई थी। इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों का भी चर्चा किया गया है और नियोजित शिक्षकों को अलग से वेटेज देकर के उनको शिक्षक भर्ती में शामिल कराने की बात की जा रही है। अगर इस नियमावली के बेस पर नोटिफिकेशन आता है, यकीन मानिए नियोजित शिक्षक अगर इसमें केवल आवेदन करके क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो उनका चयन 100% सुनिश्चित हो जाएगा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं आप लोग के डाउट क्लियर कर दूं। जिस प्रकार से प्राइमरी में आप लोगों ने वैकेंसी देखी थी, 80,000 के आसपास पद थे, उसमें से 3 सब्जेक्ट के लिए वो वैकेंसी थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा बल्क में जो वैकेंसी आई थी वो सामान्य के लिए आप समझ सकते हैं, जिसमें लगभग 67,000 वैकेंसी थी। लेकिन जो 6 से 8 में वैकेंसी आएगी वो सब्जेक्ट वाइज आएगी। सब्जेक्ट वाइज कैसे? गणित और विज्ञान का एक सेक्शन होगा, सामाजिक विज्ञान का एक सेक्शन होगा और भाषा के अलग अलग भाषा के ऑप्शन दिए जाएंगे। यानी कि जो 32,000 पद बताए जा रहे हैं वो अभी और डिस्ट्रीब्यूट होंगे सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ लैंग्वेज वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा उसी के हिसाब से आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप ये मत समझिए कि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए वो 32,000 पद है, नहीं, सभी को मिला करके 32,000 पद है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे आप टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी देखते हैं, जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज सबको जोड़ करके आंकड़ा बताते हैं कि हाँ इतने पद हैं, लेकिन आप जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसी में तो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से आपको समझनी होंगी। ठीक है, इसके बाद से जो नियोजित शिक्षकों का मामला है, जो कि इस समय वर्तमान में TRE-1 जो है उसमें भी विवाद उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मचा हुआ है और अगली भर्ती में भी नियमावली में नियोजित शिक्षक शामिल करने के लिए बातें मेंशन की गई। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित की बात की जा रही है, 6 से 8 वाली भर्ती। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक की बात की जा रही है, स्नातक प्रशिक्षित जिसे टीजीटी बोलते हैं, और उच्च माध्यमिक जिसे पीजीटी बोलते हैं 10+2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे देखिए चौथे नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि आपके 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। उसके जस्ट नीचे देखिए क वाला पॉइंट क्या मेंशन किया गया, नियमित नियुक्ति किए जाने हेतु संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नांकित अधिमानता यानी कि वेटेज दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, पहला ख वाला पॉइंट पढ़िएगा। संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक व्याख्याता द्वारा प्रति वर्ष संतोषजनक सेवा के अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक की अधिमानता किसी भी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर के प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा दी जाएगी। परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक में अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली शिक्षक भर्ती में चाहे वो टीजीटी की बात कर लीजिए, पीजीटी की बात कर लीजिए या फिर 6 से 8 वाली की भर्ती की बात कर ली जाए, जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं वो भी इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे और आवेदन करने के साथ साथ उनको अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। जैसे आप यूपी की शिक्षक भर्ती को आप उदाहरण लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया तो 1,37,000 पदों को 2 बड़ी शिक्षक भर्ती में करने के लिए राज्य सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, जिसके बाद से 68,500 और दूसरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की राज्य सरकार निकालती है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों को मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। साथ ही साथ उनको प्रत्येक वर्ष अनुभव के आधार पर 2.5 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है, भारांक दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, गुणांक कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, और अधिकतम 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर 10 × 2.5 यानी कि 25 अंक का अतिरिक्त उनको वेटेज दिया जा रहा था शिक्षा मित्रों को। मान लीजिए कि शिक्षा मित्र और बीएड और डीएलएड नॉर्मल जो फ्रेश बीएड डीएलएड कैंडिडेट है वह उस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, मान लीजिए 69,000 में शामिल हुए। ठीक है, तो 69,000 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 60 और 65% था 150 अंकों का, यानी कि नंबर में अगर देखेंगे तो 90 और 97 नंबर होता है।
ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 97 नंबर और कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स था। लेकिन यूपी की जो शिक्षक भर्ती थी 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें 40% एकेडमिक को वेटेज था और 60% आपका सुपर टेट की परीक्षा को वेटेज दिया गया था। तो सुपर टेट में जो भी अभ्यर्थी नंबर पाएगा उसको पहले 60% में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, उसको पहले 60% में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए 90 नंबर बच्चा पाया तो 150 में 90 नंबर निकालेंगे तो कितना 60% हुआ, और उस 60% का फिर 60% निकाला जाएगा, यानी कि 36 नंबर हुआ। यानी कि सुपर टेट में उसका गुणांक कितना बना, उसका गुणांक बन रहा है 36 नंबर। अब उस 36 नंबर में 25 नंबर और जोड़ा जाएगा अभ्यर्थी का, 36 नंबर में 25 नंबर जो शिक्षामित्र थे उसका और जोड़ा जाएगा गुणांक के तौर पर, यानी कि 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 नंबर, 61 नंबर टोटल हो जाएगा, 61 नंबर, ठीक है। और 61 नंबर के बाद से फिर से उसका जो एकेडमिक गुणांक था वो जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी शिक्षा मित्र का एकेडमिक गुणांक अगर 25 भी होता है तो 61 और 81 और 5 86 नंबर उसका गुणांक बन जाएगा। मतलब कि सोचिए शिक्षा मित्र जो केवल क्वालिफाई कर रहा था 90 नंबर पर, वो 81 नंबर उसका फाइनल गुणांक बन रहा है। और एक नॉर्मल बीएड बीटीसी फ्रेश कैंडिडेट अगर मेरिट में भी आ जाता है, कहने का मतलब कि 100-150 में से अगर 120 नंबर भी लाता है तो उसका जो गुणांक होगा वो उस शिक्षा मित्र से कम बनेगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का अतिरिक्त भारांक दिया गया था। इसी प्रकार का मामला अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। इस नियमावली में अगर आप देखेंगे तो देखिए ख वाले पॉइंट में यही सब बातों का जिक्र किया गया है कि इनको 5 अंक प्रति वर्ष के अनुभव के आधार पर और अधिकतम 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। अब यहाँ पर एकेडमिक और सुपर टेट के मार्क्स का कोई लफड़ा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल मेरिट बनती है बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट की परीक्षा के आधार पर बनती है, जिसे आप TRE कहते हैं, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब इस टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो भी अभ्यर्थी का नंबर आएगा उस नंबर में 25 नंबर और जोड़ दिया जाएगा। किसके लिए? ये जोड़ दिया जाएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। और 25 नंबर जोड़ने के बाद से और फिर फ्रेश कैंडिडेट जो बीएड बीटीसी होंगे उनके बेस पर उनकी तुलना की जाएगी और जो मेरिट बनेगा उसके आधार पर जो टॉप में आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचिए नियोजित शिक्षक जो हैं वो उनको 25 नंबर आपसे ज़्यादा ऑलरेडी मिल चुका है और आप उनसे कंपटीशन तब कर पाएंगे जब आप उनका जो नंबर वो ला रहे हैं उसमें 25 नंबर जोड़ करके उससे ज़्यादा पाएंगे, तभी तो आप उनसे कंपटीशन कर पाएंगे। यानी कि नियोजित शिक्षक अगर केवल क्वालिफाई भी हो जाते हैं इस TRE 2 में तो उनका चयन 100% सुनिश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। अगर कोई शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई भी हो जाता है तो चूंकि उनको 25 नंबर अतिरिक्त 25 गुणांक अतिरिक्त भारांक के तौर पर दिया गया था, इसलिए वो मेरिट पर टॉप में आ जाते थे। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा बिहार में नियमावली के अनुसार कि 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा है। लेकिन लास्ट वाले लाइन को देख करके आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जिसमें लिखा गया है परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक में अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूनतम आहार्तांक का मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जा रही है। यानी कि बिहार की शिक्षक भर्ती में आप लोग देखते होंगे कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया था। जैसे प्राइमरी की मैं बात कर लूँ तो 40% अनरिजर्व के लिए, उसके बाद से 36 दशमलव कुछ प्रतिशत, वो कैटेगरी वाइज आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है और उसमें नियोजित शिक्षक जो अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए 120 नंबर का जो पिछली बार परीक्षा हुई थी 120 नंबर का हुआ था, तो 120 का 40% निकालेंगे तो 48 नंबर आता है। अब मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है और वो 48 नंबर नहीं पा पाया, मतलब कि क्वालिफाई नहीं कर पाया, मान लीजिए वो 40 नंबर पाया, तो उसको जो अतिरिक्त 25 अंक का भारांक दिया जा रहा है वो तब उसको नहीं दिया जाएगा, वो तब उसको दिया जाएगा जब न्यूनतम आहार्ता वो क्वालिफाई कर लेगा। यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है जो 48 नंबर का है वो जब पार कर लेगा तब उसको 25 नंबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं किया तो उसको दे करके क्वालिफाई नहीं कराया जाएगा। देखिए वही बात मेंशन की गई है, परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक में अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि बच्चा जब क्वालिफाई कर लेगा क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद 25 अंक जोड़ करके फिर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो बिहार की आने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो नियोजित शिक्षक है वो भी शामिल होंगे, साथ ही साथ उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा। यहाँ पर आगे देख लीजिए, संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा तक दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई शिक्षा मित्र है, बिहार में इसे नियोजित शिक्षक कह सकते हैं, तो कोई नियोजित शिक्षक है, मान लीजिए उनकी एज इस समय 55 साल है और वो मान लीजिए 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो
उनका क्या होगा कि 55 साल में से 15 साल घटा दिया जाएगा, यानी उनकी एज अब कितनी हो गई, 40 हो गई। तो अगर वो 40 जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए अगर मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइड की गई है तो वह माना जाएगा। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम सीमा में उम्र सीमा में दी जाएगी, किसी कार्यरत वर्ष के इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि जो एज लिमिट मैक्सिमम होगा उसमें जो जितना भी उनका वर्ष का एक्सपीरियंस होगा उसको जोड़ दिया जाएगा और उतने वर्ष तक वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हालांकि जब बात करें अगर जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा नियमावली जारी कर दी गई है और उनको अलग से एक दक्षता परीक्षा देकर के उनको परमानेंट यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो नोटिफिकेशन आने वाला है अगर उसमें नियोजित शिक्षकों को अलग रखा जाता है तब जाकर के जो फ्रेश डीएलएड और बीएड कैंडिडेट है उनको इसका फायदा होगा, अन्यथा की कंडीशन में ये भर्ती फिर से नियोजित शिक्षकों के नाम हो जाएगी क्योंकि उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।